हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो सेम 6 तुम्हारा आ गया, राइट। तो पहला पेपर, पहला मुकदमा तुम पे 22 तारीख को लग गया है, तो टेंशन मत लो, उसको देख के डरना नहीं। आ जाओ। अभी देखो टॉपिक क्या दिया है, एक्सेस ऑफ नेट एसेट ओवर परचेस कंसिडरेशन। क्या ज़्यादा बोला? नेट एसेट। क्या ज़्यादा बोला है? तो अमलगमेशन में नेट एसेट ज़्यादा रहेगा तो कैपिटल रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल रिजर्व। और परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा रहेगा नेट एसेट से तो गुडविल रहेगा। क्या रहेगा? गुडविल। नेट एसेट ज़्यादा तो कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट ज़्यादा तो कैपिटल रिजर्व। और डैश डील्स विथ अमलगमेशन ऑफ कंपनी। अमलगमेशन कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14। क्या है? AS 14 है ना। और AS 13 किसका है? फॉरेन एक्सचेंज का। किसका है? फॉरेन करेंसी। कंफर्म है, ब्लैंक अदला बदली करके आता ही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो अपन ने पढ़े ना स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन सा होता है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व। और इसकी एंट्री क्या है? अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो अमलगमेशन में स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को क्या बोलते हैं? एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोला है? बैलेंस शीट बोले तो क्लोजिंग रेट। क्या सुने? बैलेंस शीट बोला तो क्लोजिंग रेट। और प्रॉफिट एंड लॉस आए तो एवरेज रेट। प्रॉफिट एंड लॉस आए तो एवरेज रेट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आएगा तो एवरेज होता है। और बैलेंस शीट के लिए हमेशा क्लोजिंग रेट पे वैल्यूएशन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज, FF का बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। एट द ईयर एंड FF बैलेंस इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मॉनिटरी मतलब होता है जो कैश में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? और नॉन मॉनिटरी दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, ये मॉनिटरी आइटम है, लेन देन होता रहता है, कैश का आना जाना रहता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। क्या होता है? स्टॉक को नॉन मॉनिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मॉनिटरी। स्टॉक इज ए नॉन मॉनिटरी आइटम। और बाकी सब कौन सा आइटम है? मॉनिटरी। मॉनिटरी बोले तो कैश का आना जाना। अभी इधर लिस्ट है लिक्विडेशन में, लिक्विडेशन में बहुत से लिस्ट है। तो अभी इधर वर्ड आया सरप्लस और डेफिशिएंसी। क्या वर्ड आया? सरप्लस और तो डेफिशिएंसी। मैंने इसके थ्योरी में अलग अलग लिस्ट बता दिया, वो याद कर लो, ब्लैंक्स में तो आता ही है। तो सरप्लस या डेफिशिएंसी कम या ज़्यादा हुआ वो लिस्ट H में आएगा। किस में आएगा? H में। ऐसे ABCDFGH है तो आपको लिस्ट में मालूम करना पड़ेगा। फिलहाल सरप्लस डेफिशिएंसी है, H याद करो। किधर आएगा? और H लास्ट में आता है, तो सरप्लस डेफिशिएंसी भी कैलकुलेशन के बाद ही आता है, तो H याद रखने का है ना। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन क्या हुआ? कंपनी तबाह बर्बाद हो गई तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? पहला मिलेगा, आखिर में मिलेगा? आखिर। तो आखिर को बोलते हैं लास्ट क्लेमेंट। क्या बोलेंगे? लास्ट क्लेमेंट। इक्विटी शेयर्स दी लास्ट क्लेमेंट। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है? डिबेंचर वो होल्डर। फर्स्ट क्लेमेंट रहता है, पहले आके दरवाजे पे खड़े रहे, बोले ला। और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स बोला है। क्या बोला है? शेयर। उसका कमीशन 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 2.5। शेयर अंडर राइटिंग का कमीशन 2.5 है और डिबेंचर का है तो 5%। अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड, दिया जाता है ओनली ऑन दो शेयर विच आर टेकन अप बाय पब्लिक। मतलब जो शेयर पब्लिक ने खरीद रहे उस पर ही उसको कमीशन मिलेगा, प्रोमोटर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर पे नहीं। जो शेयर पब्लिक ने खरीदा है उसको इस पे कमीशन मिलेगा, है ना। अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड ओनली ऑन दो शेयर विच आर टेकन बाय पब्लिक। फिर बोला अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट। ऑडिट मतलब चेक करना। किसका? LLP का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका एक्ट 2008 है, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। कंपल्सरी टर्नओवर एक्सीड, मतलब जिसका टर्नओवर कितना होएगा कि उसकी ऑडिट की जाएगी, तो उसका टर्नओवर 40 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40। अगर उसका टर्नओवर 40 लाख के साल का तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा, और 40 लाख से कम है तो ऑडिट करना ज़रूरी नहीं है। और विच सेक्शन, अभी सेक्शन है तो तुमको याद करना पड़ेगा। पार्टनरशिप को LLP में ऐड करने का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 55। क्या है? सेक्शन 55। डबल पंजा याद करने का। LLP का कन्वर्टेड पार्टनरशिप सेक्शन 55। तो ये ऑब्जेक्टिव था। क्या था? ऑब्जेक्टिव था तुम्हारा शॉर्ट नोट भी रिकवर हो रहा है। अभी ट्रू और फॉल्स है। अमलगमेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम 2 कंपनी। अमलगमेशन में कम से कम 2 कंपनी होनी चाहिए। यस, ट्रू है। कितने होने चाहिए? अकेला रहेगा थोड़ी अमलगमेशन है, 2 तो चाहिए ना यार। ऑन अमलगमेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? जो लेजर बनाते ना, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट। यस, शेयरहोल्डर अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को। तुमको अमलगमेशन में रियलाइजेशन वाला सम सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में उसका आने का चांस है। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्पॉट रेट। जिस दिन रेट एक्सचेंज होता है या दिया जाता है उस दिन को स्पॉट रेट बोलते हैं। यस, ट्रू है। स्पॉट रेट मतलब करंट रेट। स्पॉट रेट को क्या बोलते हैं? ऑन द स्पॉट जो लेन देन करते हैं ना, स्पॉट रेट बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल को क्या बोलते हैं मालूम है क्या? डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डेटर कैसा आइटम है? मॉनिटरी आइटम है। कैसा आइटम है? मॉनिटरी। इधर बोला अकाउंट रिसीवेबल इज नॉन मॉनिटरी, तो फॉल्स हो गया ना यार। इन्वेंट्री इज नॉन मॉनिटरी में आता है ना।
अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ट्रू। कंपनी को कौन पैदा करता है? लॉ। कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, किसको देना है? गवर्नमेंट। ये कैसा क्राइटेरिया है? प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया। यस, लिक्विडेशन में सॉल्व करते हैं ना, तो गवर्नमेंट का कर्जा पहला देना पड़ता है, तो प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया पहला। पैटिशन मतलब अर्जी डालना कोर्ट में फॉर वाइंडिंग अप, हमको अपना बिजनेस बंद करना है। कैन बी फाइल बाय कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद फाइल करती है। यस, कंपनी खुद पेटिशन डालती है कि हमको अपना कंपनी बंद करना है, चलाना नहीं है। अंडरराइटर मस्ट होल्ड सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय आरबीआई, गलत है भाई, आरबीआई थोड़ी देता है लाइसेंस, सेबी देता है। कौन देता है? सेबी। तो ये वाला फॉल्स था, सिंपल। और टाइम, मिनिमम टाइम, लिमिट टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन का मिनिमम टाइम 21 दिन है, ट्रू। कितना टाइम इसका? 21 दिन। किसका? सब्सक्रिप्शन का। फिर बोला है एलोकेशन हैविंग स्टैम्प, एप्लीकेशन हैविंग स्टैम्प, क्या है? स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर कॉल सील एप्लीकेशन। सील नहीं बोलते, मार्क बोलते, क्या बोलते? तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी इज 50, फॉल्स। मैक्सिमम 50 नहीं है, नो लिमिट। क्या है? नो लिमिट। मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट है। मिनिमम 2, मैक्सिमम इधर 50 बोला है, गलत है ना, वो प्राइवेट कंपनी का लिमिट है 50, तो फॉल्स हो गया। ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स एलएलपी, किसका बोला ड्यूटी? एलएलपी का। एलएलपी क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो किसके साथ चलता है? पार्टनरशिप डीड, फॉल्स। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप चलता है, इसका अलग से एक सेपरेट कानून होता है, वो इसके साथ तो नहीं चलता, तो फॉल्स था ये। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूमेगा? 20 मार्क का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। कितना मार्क का? 20। तो इसके साथ जो भी आ सकते वो भी डिस्कस किया, और ये सब टाइप के सब मैंने सॉल्व कर दिया डियर स्टूडेंट। तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू।